एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीन सर। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। पीछे यहाँ पे एक और बाबू है बहुत सीरियस। जब से बोला है तुम कि हमको बात कर लेने तब से चुप हो गए। बोला है मेरे पापा है तो प्रिंस को सुनाई दिया मेरे मामा। मामा बोला ना, इसीलिए हम प्रणाम नहीं किए, हमको सुनाई दिया ना मामा। तो मामा को प्रणाम नहीं। अच्छा तो हमारा भी मामा ही लगे ना, तो हम बोले कि मामा लोग को क्या प्रणाम करें, तो नमस्ते खाली किए। पापा सुनाई नहीं दिया। अब पापा इसके पापा रहते तो नमस्ते कर देते लगे भाई, अंकल भी तो हो सकते हैं। ये मामा बोला तो फिर बोला मामा लोग को क्या ही प्रणाम करना, तो नमस्ते किए। ठीक है, अभी कहानी गाइस सुन रहे थे हम लोग, वो मर्सिडीज चार्ज थी लगाओ नैनो वाला। ये रोड तो खाली रहता है, सही लगता है थोड़ा। हम लोग छपरा के पास पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए हैं क्या बाबू? छपरा पार हो। छपरा पार कहाँ हुआ है? पहुंचे छपरा 15 किलोमीटर। तुम लोग तो पीछे छोड़ दिया ना छपरा को। दे दो इनको, बाइक वाले भी तुमको डीपर दे रहा है बाइक वाले भैया। चलिए गाइस, हम वैसे ही बहुत हंसते आए हैं। दोनों ही सुजुकी है। जब मेन कैमरा ऑन होता है ना तो फिर हमको वो रिकॉर्डिंग का याद ही नहीं रहता, हंसने का याद ही नहीं रहता है। जब हंसते रहो तो कैमरा याद नहीं रहता है। फिलहाल कितना मस्त नज़ारा है, दिखाते हैं बैक। एकदम स्काई क्लियर है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं दीघा पुल पे, और अब बस वहाँ मरीन ड्राइव। ऐसा लग रहा है जब मरीन ड्राइव बोलते हैं तो लगता है कि मुंबई आ गए। वैसे चेन्नई में भी है ना मरीना बीच है। इसका नाम मरीन क्यों रखा गया? क्योंकि पानी है ना, पानी में मरीन नहीं बना, मरीन वाटर, मरीन एनिमल। नहीं बाबू, हमको लग रहा है मुंबई से इन्फ्लुएंस होके बोला है। सबमरीन होता है ना, जो पानी के अंदर रहता है उसको मरीन नहीं बोलते। तो ये पानी है ना, पानी के अंदर, इसलिए इसको मरीन बोलते हैं। हमको तो ऐसा लगता है गाइस, आप लोग बताइएगा कि क्यों बोला जाता है। हमको ऐसा लगता है कि कुछ तो मुंबई का वो कॉपी करके बोला गया है। और दूसरी बात की वहाँ मरीन ड्राइव है, यहाँ क्या है? वहाँ मरीन, यही पे मरीन ड्राइव, वो भी मरीन ड्राइव ही है ना बीच। तो मुझे ऐसा ही लगता है। मरीन ड्राइव पे ताज होटल है। और यहाँ भी बहुत सारे वो रेडी वाला वो होटल गए है। वो 360 डिग्री वाले पे अभी नहीं गए। यहाँ एकदम लड्डू के पापा गले मिलनी है। हम लोग गाड़ी ये चला रही है आद्या। आदिया बच्चे के गाड़ी नहीं चलाते अब। हेलो आंटी बैठिए। अभी हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे नहीं हुआ आंटी को, उनको पता था पहले ही से जो है, वो बोला है कि हम आएंगे। चीजों के लिए बस लड्डू लाई। आपका फेवरेट है क्या लड्डू? हम फोन के तो बोले अच्छा, इसलिए नाम पड़ गया। अभी नहीं आए आंटी, हम शाम तक आएंगे आपके पास। फाइनली अभी बारी आ चुकी है यहाँ से निकल। पता नहीं मेरा फेस 2 ही दिन में अलग दिखने लगा है। इतना ऐसे स्ट्रेट बाल दिखता था, अब लग रहा है मेरा बाल एकदम वेवी है। बट वेवी नहीं है, मेरे बाल की कटिंग ऐसे है कि यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। ए प्राचित गेट अ साइड। अभी यहाँ से हम लोग कार निकाल रहे हैं। रंजना को फ़ोन किए थे, पूछते हैं कि कहाँ हो भाई, रेडी हुई हो कि नहीं हुई हो, और फिर उस अकॉर्डिंगली बाहर देखना पड़ेगा। देखते हैं। अभी आंटी भी हम लोग के साथ चलेंगे। आंटी इनके फ्रेंड की मम्मी है, जो कि पहले से ही मतलब ये लोग जान पहचान बहुत अच्छे से। तो ये फ़िलहाल पटना में। सामने सुंदर है घर, कितना एकदम सेफ्टी वाला बनाया गया है। ये घर एकदम सेफ्टी से बनाया गया है, बच्चा कोई नहीं गिरेगा। मैं मेरे मैं आद्या मेरे
मेरे मेरे जाओ जाओ दे जाओ। भूमि हम बोल रहे हैं मेरे, ही बोल रही। गाइस इतना तो एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। अब चले हो क्या बेटा? ओए उसके ऊपर नहीं गिरना। बॉल लाओ आद्या। चक्कर जैसा आ रहा है इसको। कम बिल्कुल कम आद्या। रात हो गया ना, टाइम ओवर। उठने का मौका ही नहीं दे रहा है ये जंप कर रहा है तो वो वैसे ही एंजॉय कर रही है। आद्या को चोट लग जाएगी। दोनों बच्चे पापा से ज़्यादा क्लोज है कि आपसे? वो मेरे से है, ये इनसे। तो अभी एक्चुअली आ गया है वैरायटी। वो क्या है, बिरयानी है ये भी बिरयानी है और ये फ्राइड राइस। हम और आप तो एक में खा लेंगे। नूडल्स प्लस मंचूरियन। फाइनली यहाँ पे खाना पीना खा चुके हैं। प्रिंस को ज़्यादा ही खुश दिख रहा है। चलो 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 पैदल चलो। पैदल मतलब अच्छे से नीचे चलिए। यहाँ पे रंजना किधर गई भाई? इधर है। तब तुम यहीं से निकल रही हो घर? चलिए एक्सेलेटर से चलिए। 10 मिनट टाइम लगेगा। हम लोग को टाइम पास नहीं करना है ना। अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए तब यहाँ पे प्रेस नहीं किया है कोई। सो गाइज़ यहाँ पे एक्चुअली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, तो इसलिए आप लोग को थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी डिस्टर्बिंग वाली, तो वो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ हम लोग बैठ गए थे कार में और आंटी को जा रहे थे छोड़ने के लिए। आंटी के घर पे हम लोग आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था और आंटी बोली कि नहीं घर पे चलना, कुछ काम भी है और खोइच देना था, तो मैं बोली कि ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग खड़े थे और आज मैं थोड़ा लंबी लंबी लग रही हूँ इस जीन्स के वजह से, और कुर्ती मैंने शॉर्ट वाली पहनी है। पता नहीं मेरे हाथ में कुछ एलर्जी हो गई है जिस वजह से ना मैं चूड़ी पहन रही हूँ या कुछ भी तो थोड़ा सा इचिंग कर रहा है वो चीज़, तो मेरे को वही हो रहा था प्रॉब्लम। मैं लड्डू के पापा को बोली जाके वहाँ डॉक्टर को भी दिखाना है मुझे,
और साथ में यहाँ पे आंटी का वेट कर रहे थे। आंटी ने बोला कि रुक जाओ, थोड़ा सा चावल निकाल के लाती हूँ, खोइच देते हैं। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जीरा का खोइच देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लड़की जब पहली बार शादी करके जाती है तभी जीरा देते हैं, उसके बाद से हमेशा चावल ही देते हैं। तो यहाँ पे आंटी मेरे को बुला दी थी, तो यहाँ मैं आ गई थी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि दीदी आपका हेयर कट अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सच बोलूँ हेयर कट तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे बाल बहुत छोटे हो गए। बट यही है कि इनके हाथ से, मैं आंटी के हाथ से कटवाती हूँ ना, तो मेरे बाल बढ़ जाते हैं। तो यहाँ मुझे आंटी का ही दुपट्टा मिल गया था, तो मैंने माथा पे रख लिया था, क्योंकि खोइचा तो आंचल में ही लेते हैं। हालांकि रात हो गया था, मतलब रात तो क्या शाम हो ही गया था। तो मैं बोली कि आंटी अब वैसे भी शाम हो गया, तो आंटी बोली कि ले लो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे खोइचा ली मैं, और खोइचा ले कर के निकले हम लोग। यहाँ आंटी दूध, हल्दी और चावल एकदम कम सा ही था। तो यहाँ पे मैं खोइचा ले ली थी, मतलब आंटी देने के लिए सिक्का ढूंढ रही थी, और मैं बोल रही थी कि मुझे पता ही नहीं था कितने बार खोइचा ले रही हो, सारा इधर उधर ही रह जाता है। यही लास्ट जो चावल है, ये वाला ही खोइच मेरे साथ गया। यहाँ आंटी मेरे को 5 बार करके ऐसे दी आंचल में, और एक वो भी दे दी थी जिसमें कि मैं खाली कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं खाली कर रही थी। क्या बोलते हैं इसको, जिसमें हम लोग गोल्ड का कॉइन या कुछ रखते, गिफ्ट वाला जो बैग होता है ना छोटू सा, वो दे दी थी। लेकिन ये अच्छा लगा, मैं भी सोची हूँ कैसे रखूँगी, जब कोई आता जाता है तो खोइचा देने के लिए मतलब काम आएगा। तो ये यहाँ पे मैं खाली कर रही थी, और आंटी को इतना मना करने के बावजूद आंटी ने मुझे एक साड़ी दी है, जो कि आप लोगों को वहाँ बैंगलोर जाकर मैं दिखाऊंगी। और वैसे ही मैं आंटी को भी, आंटी बहुत ज़्यादा सामान हो गया, फिर भी रखते बहुत सारा सामान हो गया, तो वो रखा मैंने। और यहाँ पे आंटी को प्रणाम करके हम लोग निकले। अब मैं ये बता दूँ कि आंटी ये हमारे नोन में कैसी हैं। ये लड्डू के पापा जो है, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की मम्मी है। जब ये BCA यहाँ करते थे ना पटना से, तो इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और वाकई क्लोज थे, क्योंकि कल जब मैं इनसे मिली ना, इनको हर किसी का सारा सीक्रेट, सारा कुछ, सारा बदमाशी इनको पता था आंटी को। तो मैं बोलती यार आंटी कितना चिल है कि इनको सब कुछ पता है। वापस हम लोग यहाँ पे आंटी को छोड़ के आ गए। और आंटी से क्लोजनेस इसलिए भी है क्योंकि जब मेरी मदर इन लॉ का जब डेथ हुआ था, तो आंटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी, मतलब वहीं पे खाना पीना या जो कुछ भी था साथ में थी, तो अच्छा था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ट्रेन में, और फिर प्रिंस को मैं दे रही थी पैसे, तो प्रिंस बोल रहा है नहीं मत दो दीदी। फिर लड्डू के पापा ने दिया, तो बोल रहा है कि नहीं आप मत दीजिए, दीदी का रख लेंगे, आप रहने दीजिए। तो फिर उसके बाद से यहाँ पे जो बाबू आया था अध्ययन, उसको भी पैसे दिए, और फिर प्रिंस को दिए, और प्रिंस चला गया। और आया तो हम लोग बीच में रंजना से भी मिले थे, जो कि आपको वीडियो में दिख गया होगा। रंजना से मैं फ़ोन करके खुद बुलाई थी। पता नहीं, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप रंजना के घर मत जाना तो वैसे भी मैं नहीं जा पाती जब तक शादी ब्याह वगैरह नहीं होता, और टाइम वैसे भी नहीं था। और अगर उसके घर में जाती तो पहले मुझे अपने ही घर वालों से पूछना पड़ता, यानी मेरे इन लॉज फैमिली से। और पूछने की भी बात है, और मतलब होता है ना कि कुछ हो तब जाओ, ऐसे क्या बार बार जाना। यहाँ मैं निकल गई थी पटना से, और बार बार मेरे दिमाग में सिवान ही चल रहा था। अभी को 1% भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। सॉरी गाइस, फ्लो में बोल दिए कि हम सिवान से निकल रहे हैं, लेकिन हम निकल रहे हैं पटना से। वहाँ मंदिर का लाइट दिखा, तब पता चला कि नहीं हम सिवान ही, हम पटना में। बट जहाँ भी हैं बिहार से निकल गए हैं, अपने घर से निकल गए। हालांकि जा अपने ही घर पे गए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। चलिए बाय बाय बिहार, अब पता नहीं कब आएंगे फिर, बट इस टाइम काफ़ी लंबे समय के लिए थे। तो पकड़ लीजिए, आती फिर से